हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। ये वीडियो जो रहेगा करंट अफेयर्स से संबंधित रहेगा, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। अगर कोई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो या कोई आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम अगर पूछ ले हैं तो एसएससी, एसएससी सीजीएल, 10+2, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऑल ओवर एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, चौथी ऑफशोर पेट्रोल जहाज कौन सा है जिसे भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है? तो चौथा जो ऑफशोर पेट्रोल जहाज है उसका नाम रखा गया है सार्थक। ये क्या करेगा कि भारतीय तटरक्षक बल जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सार्थक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। स्वदेशी मतलब ये इंडिया के अंदर ही बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2020 को शुरू की गई किस संस्थान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवीनता और स्वदेशीकरण के उद्देश्य से अंतिम उपयोगकर्ताओं को शिक्षा एवं उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए समर्पित संरचना प्रदान करती है? तो 13 अगस्त को एक संस्थान द्वारा क्या किया गया कि आत्मनिर्भरता और नवीनता और स्वदेशीकरण के उद्देश्य से उपयोगकर्ताओं को शिक्षा एवं उद्योग में बातचीत करने के लिए एक समर्पित संरचना जो है प्रदान की गई। तो वो कौन सा संगठन था? तो वो था नौसेना नवीनता एवं स्वदेशीकरण संगठन। इन्होंने क्या किया? नवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियसेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि जो आत्मनिर्भरता है, मतलब रक्षा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है, नवीनता है, स्वदेशीकरण है, इस उद्देश्य से इन्होंने शिक्षा एवं उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रदान किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत $400 बिलियन की ऋण व्यवस्था तथा $100 मिलियन के अनुदान के माध्यम से किस देश में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि देगा? अगर कैपिटल करेंसी पर आप ज़्यादा ध्यान देते हो तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको आंसर पता चल गया हो, क्योंकि इसमें आया है माले कनेक्टिविटी परियोजना। इसका मतलब ये होगा कि ये मालदीव की जो देश है उससे संबंधित है, क्योंकि मालदीव की जो कैपिटल होती है वो होती है माले। ओके, तो भारत $400 मिलियन की ऋण व्यवस्था तथा $100 मिलियन के अनुदान के माध्यम से माले को क्या कर रहा है? माले कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ये रुपया दे रहा है। मतलब मालदीव को भारत के द्वारा 400 करोड़ और 100 करोड़ अनुदान की जो राशि है दी गई है माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक तथा प्रगत उपकरण दिए हैं? तो इजराइल ने क्या किया है? जो एम्स है दिल्ली का, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टेक्नोलॉजी और विकसित उपकरण जो प्रदान किए हैं, जिससे क्या होगा कि जो कोविड-19 महामारी है उससे लड़ने में, मतलब उसको हराने में काफ़ी लाभप्रद होंगे। तो इजराइल की बात करें तो कैपिटल हो जाती है जेरूसलम या एरूसलम, और यहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है न्यू शेकेल। इजराइल की जो संसद होती है उसे नेसेट कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य कौन सा है जो पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है? तो वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य ऐसा है इसने जो जैविक खेती की है, जैविक खेती के मामले में दुनिया का पहला राज्य बन गया है। अब सिक्किम के बारे में स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है, सबसे बड़ा शहर भी गंगटोक है। जिले यहाँ पर 4 हैं। राजभाषा अंग्रेजी, भूटिया तथा गरुड़ है। लेपचा, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेपाल भाषा, रोई, शेरपा, तामाड़, ये सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। गठन 10 अप्रैल को हुआ था। राज्यपाल गंगा प्रसाद जी है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा में 32 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय संसद राज्यसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी, और लोकसभा में भी 1 सीट सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगी। सिक्किम के वन्यजीव अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क की बात करी जाए तो फमगोम लहो वन्यजीव अभ्यारण्य आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। पंगालख वन्यजीव अभ्यारण्य आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा। वर्षे रोडोडेंड्रोन अभ्यारण्य भी आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंगलो सल अल्पाइन अभ्यारण्य, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य एंड कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा हाई ऑल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में है, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके,
भारत में स्थित एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस भाषा में प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंच भाषा में ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? ओम बिड़ला जी, और इनका निर्वाचन क्षेत्र कोटा राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि इस वर्ष से कानून के संहिताकरण से बेटियों को पिता तथा दादा की संपत्तियों में बेटों की बराबर उत्तराधिकार मिलेगा। ये न्यूज़ आपने पढ़ भी ली होगी कि जो बेटियां हैं अब वे बेटों के बराबर हैं, मतलब जो भी संपत्ति रहेगी पिता की उसमें बेटों के साथ साथ बेटी की जो भागीदारी है रहेगी। ओके, तो ये जो फैसला दिया है किस वर्ष के कानून संहिताकरण से दिया है? तो वर्ष 1956 के कानून संहिताकरण से ये फैसला दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो बेटियों का भी बराबर अधिकार है जो भी संपत्ति है आपके पिता की उस पर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत जैविक किसानों की संख्या में विश्व में किस स्थान पर तथा जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र के संदर्भ में 9वें स्थान पर है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जैविक किसानों की संख्या में विश्व में किस स्थान पर है, और इसमें एक बात भी बताई गई है कि जैविक खेती के अंतर्गत अगर पूछ लिया जाए तो क्षेत्र के संदर्भ में 9वें स्थान पर हमारा भारत आता है। ओके, और जैविक किसानों की संख्या में अगर विश्व में पूछ ली जाए भारत की प्लेस तो वो प्रथम रहेगी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू किए गए 2 समर्पित कार्यक्रम कौन से हैं? तो वो है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन और परंपरागत कृषि विकास योजना। ये जो 2 योजनाएं हैं ये रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करती हैं, जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसको प्रोत्साहित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एनपीपीए के तत्वाधान में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना किस शहर में की गई है? तो ये जो स्थापना की गई है बेंगलुरु कर्नाटका में की गई है। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी की बेंगलुरु हो जाती है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सबसे महंगा शहर भी बेंगलुरु है, मतलब कि, और ईज़ ऑफ डूइंग अगर पूछ ली जाए तो सबसे अच्छी वहाँ पर कमाई होती है बेंगलुरु के अंदर, तो ये भी याद रखिएगा। एंड बेंगलुरु के जो सीएम है वो हैं वीएस येदियुरप्पा जी, और यहाँ पर राज्यपाल वजुभाई वाला जी हैं, तो ये याद रखिएगा। कर्नाटक में ही जोग या घरसोप्पा जलप्रपात है जो है शरावती नदी पर अवस्थित है, जो अभी तक का सबसे बड़ा जलप्रपात था, पर अब कुंचिकल जलप्रपात सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रदर्शन मंच कौन सा है जो 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की 11 योजनाओं एवं पहलों के प्रत्यक्ष विवरण को प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया गया है? तो आदिवासियों के मामले के जो मंत्रालय है उसके द्वारा एक ऑनलाइन प्रदर्शन मंच को लॉन्च किया गया है। वो कार्य क्या करेगा? उसमें क्या होगा, 17 सतत विकास लक्ष्य होंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो मंत्रालय उसकी 11 योजनाएं एवं प्रत्यक्ष विवरण को जो प्रदर्शित करेगा और उनके लिए विकास करेगा। तो वो है जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण, भारत में बड़ा बदलाव, एम्पावरमेंट ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये ऐप जो है आदिवासी मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान दिया गया है 121 पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है। जब भी स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो पुलिसकर्मियों को अवार्ड दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने जो पदक दिए हैं तो वो 121 पुलिसकर्मियों को दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस नियम के तहत बैटरी रहित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण को अनुमति दे दी है? तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत ये मंजूरी दे दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की बात हो रही तो ये मंत्रालय है किसके पास? नितिन जयराम गडकरी जी के पास, और इनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र है। नागपुर ऑरेंज के लिए बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का अनावरण किया जो करदाताओं के
मूलभूत अधिकारों और सेवाओं के बुनियादी मानकों को सूचीबद्ध करता है जिनकी उन्हें अपेक्षा करनी चाहिए। तो करदाताओं की सनद टैक्स पेयर चार्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, जो करदाता होंगे उनके मूलभूत अधिकारों और सेवाओं के बुनियादी मानक होंगे उनको सूचीबद्ध किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनक्यूबेटर उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में खोला गया है जो भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान और स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। आपको लगता होगा क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों रहता है? बड़ा इसलिए रहता है क्योंकि क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि इनक्यूबेटर कहाँ खोला गया है? लखनऊ में खोला गया है, जो भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी द्वारा चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं स्टार्टअप लोगों के उद्योगों को बढ़ावा देगा। अगर उद्देश्य पूछ लिया जाए इनक्यूबेटर का तो वो क्या रहेगा? यह सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये मेडटेक लखनऊ में खोला गया है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, तो ये याद रखिएगा। और लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र किसका है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। एंड उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश शर्मा राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं, तो ये याद रखिएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी में है, जिसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, जहाँ पर हाथी का पहला अस्पताल खोला गया, और उत्तर प्रदेश के मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये याद रखिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश का जो आगरा है, जिसे 1504 में सिकंदर द्वारा निर्माण किया गया था, तो ये याद रखिएगा। आगरा में ही आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ कौन सी है जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी? फिट इंडिया फ्रीडम रन है, ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी और ये देश की सबसे बड़ी दौड़ है। ओके, अब खेल मंत्रालय की बात हो रही तो इसके मिनिस्टर कौन है? तो वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री किरण रिजिजू हैं। ओके, अगला प्रश्न है, मणिपुर में 13 अगस्त को किस युद्ध की स्मृति में देशभक्ति दिवस मनाया गया था? तो 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध जो है मणिपुर में मनाया गया 13 अगस्त को। अब मणिपुर की बात करें तो राजधानी इम्फाल हो जाती है, सबसे बड़ा शहर भी इम्फाल है, जिले यहाँ पर 16 है, राजभाषा मणिपुरी है और गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। एन बीरेन सिंह आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी, लोकसभा में 2 सीट देखने को मिलेंगी। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी राजधानी इम्फाल होती है, ये सभी को पता है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य अगर पूछ लिया है, मतलब कि इसका जो बॉर्डर है किस किस राज्य से शेयर होता है, तो उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा जो है म्यांमार से मिलती है, जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था। यहाँ के मूल निवासी मैती जनजाति के होते हैं, यहाँ ये घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मैती लोन होती है, इसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। तो मणिपुरी जो है 1992 में संविधान में जोड़ी गई थी, तो उस समय मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी 1992 में, तो ये याद रखिएगा। ट्रिक से याद रख सकते हैं, संविधान में जो 1992 में भाषाएं जोड़ी गई थी वो थी नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ओके, तो ये याद रखिएगा। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुरी को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है, तो ओके, तो ये याद रखिएगा। मणिपुर में ही आपको लोकटक लेक देखने को मिलेगी और किविल लमजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो कि एक फ्लोटिंग पार्क है, मतलब तैरता हुआ पार्क है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिल्कफेड संस्थान द्वारा निर्मित हेम हल्दी दूध नाम से पोषक प्रतिरक्षावर्धक दूध जो उत्पाद है प्रस्तुत किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने प्रस्तुत किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाती है? शिमला।
और यहाँ के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर हैं और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ये याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, मुख्य भाषा यहाँ की कांगरी और लाहौरी और हिंदी हो जाती है। सीमाएं अगर बात करें कहाँ कहाँ से टच होती है, मतलब किस किस राज्य से, तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तरांचल मतलब कि उत्तराखंड तथा पंजाब और तिब्बत से इसकी जो सीमा है टच होती है। जिले यहाँ पर 12 हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 68 है। लोकसभा में 4 हैं और राज्यसभा में 3 आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं और मक्का है। राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है और राज्य की पक्षी यहाँ पर मोनल विजन, जिसे फेजेंट भी कहा जाता है। राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार थे। प्रथम राज्यपाल सुब्रमण्यम चक्रवर्ती थे। प्रमुख नगर इसमें पूछ लिए जाएं तो परवाणु, कुल्लू, चंपा, मनाली जो है यहाँ के प्रमुख नगर हैं। नदियाँ अगर हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पूछ ली जाएँ तो सतलज, ब्यास, चिनाब और रावी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार पूछ लिए जाएँ तो लोसर, भुंडा, कायका जो है यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। प्रमुख जनजाति अगर पूछ ली जाए तो गुज्जर, गद्दी, किन्नर, लाहौली यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। हवाई अड्डे अगर पूछ लिए जाए तो जब्बार, हार्थी, शिमला, भंटार, कुल्लू जो यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहला राष्ट्रीय उद्यान आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सिकरी देवी अभयारण्य भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। प्रमुख पर्वत अगर पूछ लिया हिमाचल प्रदेश के तो शिवालिक, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत जो है यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। बारालाचाला, पीन, पार्वती और चुआरी जो दर्रा है यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। 76% लोग जो यहाँ के हैं कृषि पर आधारित हैं, तो ये याद रखिएगा। पर्यटन क्षेत्र में अगर पूछ ली जाए कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, कसौली जो है यहाँ के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं। ओके, गोविंद सागर झील, पौंग बांध झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। चट्टानी नमक, चूना पत्थर, सिलेट, जिप्सम, यूरेनियम, पायराइट्स, डोलोमाइट्स यहाँ के प्रमुख खनिज उत्पादन हैं। शोध संस्थान पूछ लिए हैं तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये शिमला में है और कई बार पूछा गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कॉम्प्लेक्स जो है पालमपुर में है, ये भी पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। तो ये सारी जानकारी जो थी हिमाचल प्रदेश से थी और ये सबको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच एवं अमेरिकी मानकों पर आधारित नया माइक्रोवेव उपकरण कौन सा है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जो किसी भी परिसर को केवल 30 सेकेंड में कीटाणु रहित कर सकता है। फ्रेंच एवं अमेरिकी मानकों पर आधारित एक माइक्रोवेव उपकरण है, ठीक है, एक डिवाइस है माइक्रोवेव जैसी, जो रक्षा अनुसंधान द्वारा उसको प्रमाणित कर दिया गया है, मतलब उसे वेरीफाई कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि ये 30 सेकेंड में कीटाणु रहित कर देगी। कहीं भी उसको अगर यूज़ किया जाएगा तो 30 सेकेंड में ही वहाँ पर जितने भी कीटाणु होंगे उनको नष्ट कर देगी। तो इसका नाम है अतुल्य, तो ये याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की बात करें तो DRDO इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 1958 है। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। और कभी पूछ लिया है तो ये किसके अंडर में ये संस्था वर्क करती है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अंडर में ये वर्क करती है। सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक की स्थापना कब हुई थी, तो 2018 के लिए हुई थी, 2018 में हुई थी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना अगर पूछ लिया है तो 29 अगस्त 1997 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम होती है और न्यू शेकेल यहाँ की कैपिटल होती है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का ऑडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने करंट अफेयर से क्या क्या सीखा है न्यूज़ के साथ साथ। ओके, हमारा पैटर्न यही है कि क्वेश्चन हम थोड़ा बड़ा रखते हैं, जिससे क्या हो कि जो भी क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं वे भी आपके तैयार होते जाएं आंसर के साथ साथ। ओके, एक लाइन में आप केवल कम टू द पॉइंट बात कर सकते हो। डिटेल में बात करना सीखो, डिटेल में पढ़ना सीखो, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लास की PDF वहाँ से प्रोवाइड हो जाए आपको। और जो भी नोट्स बनाना चाहें नोट्स बनाएं या फिर रिवीजन के तौर पर PDF रख लें। अगर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन में हमेशा जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे।